ईडी की कार्रवाई के बाद एआईसीसी सदस्य खोटनिया पहुंचे पहाड़ी बस स्टैंड। राज्यसभा सांसद पर मानहानि का केस करने की बात कही। दरअसल शुक्रवार को एआईसीसी सदस्य और उदयपुर शहर से टिकट के प्रबल दावेदार दिनेश खोटनिया के डूंगरपुर स्थित निवास पर और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। आज खोटनिया उदयपुर के चेटक स्थित पहाड़ी बस स्टैंड पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए खोटनिया ने बताया कि जब उनके निवास पर ईडी की टीम पहुंची तब वे उदयपुर में थे और सूचना मिलते ही वे दोपहर को उदयपुर से सागवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के मेंबर बनने को लेकर मेरे से पूछताछ की। कटारा की उदयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने सिफारिश की थी, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। खोटनिया ने केंद्र सरकार से ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा उन पर लगाए आरोप पर खोटनिया ने कहा कि मीणा ने जो आरोप लगाए हैं वे सब झूठे और बेबुनियादी है। उन्होंने मीणा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सांसद के इन झूठे आरोपों के कारण उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा खोटनिया ने। ईडी का कल मेरे परिवार के वहाँ पर आकर के मेरे निवास के ऊपर उन लोगों ने सर्च किया है और वो आए थे। उनका मैंने पूरा सहयोग किया जो चाहते थे, जो उनके तरफ से पूछताछ की गई, पूरा सपोर्ट किया गया। उनके दिल में जो भी बातें थी उन्होंने रखी और हमारे जो मकान के कागजात वगैरह थे, बिजनेस संबंधी जो चीज़ें थी उनको बताएगी। और वो जिस तरीके से बाबूलाल कटारा के अपॉइंटमेंट को लेकर के उनके दिल में आशंका थी कि उसका अपॉइंटमेंट मैंने करवाया है, उस तरीके की शिकायतें हुई थी, तो मैंने उसके बारे में उनसे क्लियर बता दिया है कि उनका अपॉइंटमेंट जो है वो पूरे संभाग के सारे जनप्रतिनिधियों, सभी समाजों के लोग और कई लोगों के लिए सिफारिशें होती हैं। आप सब सिफारिश होती हैं, वैसे ये भी सिफारिश हुई है। और बाबूलाल कटारा जो हैं वो हमारे उदयपुर संभाग के आदिवासी परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो हमारे संभाग के अंदर परंपरा रही है कि दुलेश्वर जी से लगा करके कई हमारे आरपीएससी के मेंबर, कमला जी रही, हमारे शंकर सिंह जी रहे, तो एक ना एक व्यक्ति आरपीएससी का मेंबर बनता रहा है। उसके बारे में उनके आकांक्षा, लेकिन राजनीति में कुछ मर्यादा होती, आचार संहिता लग गई है, 15 दिन बाद चुनाव होने हैं। जो समय उन्होंने चुना वो गलत था। इसके पहले, क्योंकि उसके पीछे मंशा दिखती है कहीं न कहीं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये उन लोगों ने करने की कोशिश की। लेकिन उदयपुर संभाग की जनता मेरे को भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, मेरे सारे एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से जानती है कि इस तरीके का कोई भी विषय मेरे द्वारा हो ही नहीं सकता। तो संतुष्ट होकर के इसको गए। किरोड़ी लाल मीणा ने वैसे आप पर जमकर आरोप लगाए हैं, लोकर की बादशाह है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के राजनीति के अंदर पूरी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं। एक सीनियर सांसद हैं, उनको हर 2-3 दिन में मर्जी आए वहाँ धरने पे बैठ जाते हैं, मर्जी आए वहाँ पर प्रशासन के लिए, जनता के लिए परेशानियाँ खड़ी करते हैं, मर्जी आए उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। सुबह उठ करके ईडी को, इनकम टैक्स को कुछ कागज़ दे आते हैं, दूसरे दिन वो डिपार्टमेंट के लोग बुलाते हैं तो पता चलता है कि किरोड़ी जी गायब हैं। तो क्यों गायब है, उसकी मंशा पता चलनी चाहिए। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है किरोड़ी लाल जी की लंबे समय से, वो जांच का विषय है। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी कहूँगा कि किरोड़ी लाल जी मीणा ने अभी तक 5 साल के अंदर कितनी शिकायतें की, कितनी शिकायतों में बयान देने आए और कितनी शिकायतों के अंदर उन्होंने मेल मिलाप किया, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो आरोप उन्होंने मुझे लगाए हैं, मेरे पर लगाए हैं, मैं अभी उदयपुर से निकला ही इसलिए हूँ, मैं फ़ोन भी उनको कर रहा हूँ लेकिन मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं कल उनसे जयपुर में रूबरू मिलने की कोशिश भी करूँगा, मिलते हैं तो ठीक है, वरना मेरे वकीलों के मार्फत मैं उनके ऊपर मेरी जो छवि खराब की है और मेरे परिवार को जो और मेरे दोस्तों को जो दुख पहुंचा है, उस सब को लेके मैं 500 करोड़ का दावा किरोड़ी लाल मीणा पे मानहानि का करने जा रहा हूं, ताकि इस तरीके का
झूठा बयान कोई जिम्मेदार आदमी किसी के ऊपर लगाने से पहले सोचे कि सवाल पैसे का नहीं है कि 500 करोड़ का करूँ 200 करोड़ का करूँ, लेकिन एक सांसद हो करके इस तरीके के झूठे आरोप लगा करके आप जनता को भ्रमित करते हो, तो ऐसे लोग जनता के बीच में बेनकाब होने चाहिए। कई लोग चर्चा करते हैं किरोड़ी लाल जी के सारी बातों को लेकर के, लेकिन मैं आज सागवाड़ा में भी कहा, डूंगरपुर में कहा और मेवाड़ की इस धरती पे भी कह रहा हूँ कि उदयपुर डिवीज़न के लोगों को छेड़ने की कोशिश मत करो किरोड़ी लाल जी, क्योंकि आप मान मर्यादा महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ पर रहते हैं, उनकी भूमि है। झूठ होगा, गलत होगा तो जनता के सामने आ जाएगा, लेकिन लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, कि उधर के आपके लोगों को डरा करके और आप जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हो, उदयपुर संभाग के लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग मत करिए। भारी पड़ेगा किरोड़ी लाल जी मीणा को, कि वहाँ के लोग डर जाएंगे जो गलत काम से उनके। यहाँ दिनेश खोडनिया उसकी टीम का एक आदमी किरोड़ी लाल की इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। मैं दावा भी करूँगा और खुलेआम वो सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अकेला जा कर के उनके खिलाफ कैंपेनिंग करूँगा कि अगर आपने इसको चुना दी आपको ब्लैकमेल करेगा। ऐसे व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाने चाहिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सवाई माधोपुर के अंदर किरोड़ी लाल मीणा अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। आज कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, मैं यहाँ से निकल रहा था, सभी कार्यकर्ता हमारे, ये बहुत ही शानदार जगह है जहाँ सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सभी लोग एकजुट होकर के इस ऑफिस के अंदर बैठते हैं, तो उन सबसे मिलना हो गया। ईडी की कार्रवाई किस तरह की विस्तार हुई क्या? मैं बता रहा हूँ, उनका सिर्फ बाबूलाल कटारा से मतलब था कि अपॉइंटमेंट किस आपने कैसे कराया, मैं कौन होता हूँ अपॉइंटमेंट कराने वाला। राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो डिज़ायर लेने के लिए सब आते हैं कि साहब आरपीएससी का बनवा दो, बोर्ड निगम का बनवा दो, तो हर राजनेता को जो है साइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी पूरे डिवीज़न के सारे विधायक, सारे पूर्व विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब ने इनके जो ज्ञापन आए थे उसके ऊपर सब ने सिफारिशें की। अब सिफारिश मानना नहीं मानना ऊपर वालों का काम है, तो कोई एक मेंबर के लिए नहीं था। कई लोगों ने यहाँ हमारे जो है आरपीएससी मेंबर बनने के लिए लॉबिंग कराते हैं, उसमें की।